अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। पहली बार तो मैं संभल गई थी, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। है ना यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। रिस्क लिया था तभी तो बेघर हुई थी। अगर उस वजह से तुम कितने अच्छे लोगों से भी तो मिली, ये भी तो देखो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा दूसरों के पहल करने का इंतजार क्यों करते हैं। हम खुद से भी तो पहल कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे डर लगता है अगर वो नहीं माने तो। और अगर मान गया तो थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ खूबसूरत भी है। सोचना इस बारे में। चलती हूँ। अगर ऐसे ही था तो अहमद तुम उस्मान को माफ क्यों नहीं कर देती? अगर उस इंसान का खानदान जैसा ज़र्फ होता ना, है ना, तो मैं उसे कब का माफ कर चुकी होती। चलती हूँ। हेलो है ना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम में मसरूफ हूँ, कुछ सोचने का, कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम बताओ, खूब एंजॉय कर रही होगी ना घर वालों के साथ? जी बहुत ज्यादा। टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सबके साथ बिजी हो गई हो। कुछ और सोचने का, करने का वक्त ही नहीं मिलता होगा। मेरा कुछ सामान था आपके घर में, रह गया उधर। कैसा सामान रखा होगा, मुझे नहीं पता। आप मुझे प्लीज वो सामान भिजवा देंगे? मेरी कॉलेज की डिग्री वगैरह उसके अंदर। मैं सोच रही हूँ कि जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। क्या वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर रही? तुम्हारा इरादा तो एमफिल करने का था ना? इरादा बदल गया अब मेरा। क्यों? बस वैसे ही। उसी के अंदर एक एनवेलप भी था। जो आपने मुझे दिया था, उसमें डिवोर्स पेपर्स थे। मैं वहीं भूल आई थी। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा तुम्हें वो पेपर्स। तुम फिक्र नहीं करो। मैं इंतजार करूंगी। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई। कैसी है वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे, अगन दिल की सुलग जाने दे। कैसी है वीरानियां, कोई इख्तियार दिल पे नहीं, क्यों करार है। सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं, ढूंढता दिल क्या हो। कड़ी धूप में ये तड़पे, तू ही है दवा
चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसे ये वीरानियां। लाइट ऑफ ही रहने दो, अंधेरा अच्छा लगता। क्यों? अंधेरा अंदर के शोर को दबा देता है क्या? क्या कहना चाहती? यही कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। मगर मुझे खुशी है रजा कि तुमने एटलीस्ट कोशिश तो की। अब माफ करना ना करना तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। खुलकर बोलो, क्या कह रही हो? मैं हमदान से मिलने गई थी। काश के ना जाती है। पहले लगता था कि उस घर में मेरी अब जगह नहीं रही, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जगह तो अब हमदान के दिल में भी नहीं रही। गुड़िया, मैं ठीक हूं क्योंकि मेरी समझ में आ गया है मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। कभी कभार हम दूसरों की खुशी का ख्याल करके भी अपनी मोहब्बत निभा सकते हैं। मोहब्बत का मतलब हमेशा अपनी झोली भरना तो नहीं होता। गुड़िया, मैंने सब ठीक करने की कोशिश की थी। इसीलिए तो मैं आई हूं तुम्हारे पास, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत को एक एजाज की तरह वसूल किया जाता है, भीख में नहीं। और वैसे भी मैं मजीद अपनी नजरों में शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मेरा एडमिशन हो गया है, अमेरिका जा रही हूं मैं। तुम और हमदान तो हमेशा से यही चाहते थे ना, तो इसी बहाने तुम दोनों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। कब जा रही हो? बस वीकेंड पर। रजा, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। कहो, जो कहना तुम कहो, मैं तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टालूंगा। कभी कभार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देने में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिलता। लोगों में आसानियां बांटना तो अल्लाह को भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है बहुत वक्त गुजर गया खुदगर्जी में, अब बदलने का वक्त है। तो क्यों ना उसकी शुरुआत खुद से की जाए, अपनी बजाय किसी दूसरे की खुशी को पूरा करके की जाए। तुम बताओ क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि अब हमारी तरफ से हमदान और ऐना के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। बस अब वो खुश रहें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो उनको हमारी वजह से। कैसे हो रजा?
मैं ठीक, तुम कैसा हो? बिल्कुल सही, खुशबाश जैसा दिखाई दे रहा हूं। मैं ऐना से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा किया। कैसी रही मुलाकात? बहुत बदल गई है वो, कॉन्फिडेंट हो गई है, उसी तरह जिस तरह की लड़कियां मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने खुद को तुम्हारे रंग में ढाल लिया, जैसा तुम चाहते थे वैसी हो गई है। अब तो तुम्हें कोई मलाल नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि तुम किसी अजीब सी मिडिल क्लास लड़की के साथ, है ना? उसके साथ चलते हुए कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वो खुशनसीब मैं नहीं, तुम हो हमदान। क्या क्या मतलब रज़ा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। मैं वाकई सब ठीक करना चाहता था, की बार उसको दिल से अपनाना चाहता था। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ज्यादतियां कर दी कि ऐना मुझ पर अब भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगा था शायद उसके दिल में अभी तक मैं होऊंगा, लेकिन मैंने उसका दिल सिर्फ वक्ती तौर पर जीता था। उसके दिल में अपना घर नहीं बना सका। उसके दिल में तुम हो हमदान, उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स है। मेरी तरह गलती करके बाद में पछताना मत। क्या उसने तुम्हें इनकार कर दिया? इनकार तो दूर की बात है, मुझसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती।